तो जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों एक बार आपका एक फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग अभिनंदन सीरीज के माध्यम से आप लोगों तक कुछ जो कंटेंट एफकैट के लिए था, जो आपके पास में एफकैट फर्स्ट है 2024 का, उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहे थे। आई होप आप लोगों ने पूरी सीरीज के ऊपर आपका ध्यान होगा और आप देख रहे होंगे और उससे आप उस सीरीज का फायदा ले पा रहे होंगे। इसी आशा के साथ में दोस्तों हम लोग फिर से और एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। जो टाइम एंड वर्क का अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और वो टॉपिक में दोस्तों अपन लोगों ने ये देखा था कि अपन जो पहले जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस बनते थे वो तो अपन ने कर ही लिए थे, और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद में अपन देखते हैं कि और नए टाइप के क्वेश्चंस में क्या बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हो दोस्तों, बिना अपन टाइम फालतू गवाए और अपन चलते हैं सीधा काम की बात करने के लिए और क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। और कहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे आप लोगों ने एक बार देखा होगा, तो ये आपके पास में तो कर चुके थे। ये वाला भी क्वेश्चन ए एंड बी टुगेदर, हाँ ये वाला भी हो गया था दोस्तों, ठीक है ना। आज बढ़ते हैं दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। तो क्वेश्चन आपके पास में ये है दोस्तों, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें और इसको देखें। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और इसको देखा भी होगा। तो अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, ए एंड बी। सबसे पहले दोस्तों क्या है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days, 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। दोस्तों यहां पर ए बी और सी है ना, वो किसी काम को 12, 15, 9, 12 और 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में हो रहा है दोस्तों कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। लेकिन 2 दिन बाद दोस्तों ए काम छोड़ देता है एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी प्लस सी टुगेदर, ठीक है। और बचा हुआ जो शेष काम है दोस्तों वो बी और सी एक साथ काम करते हैं, ठीक है। जब ए छोड़ देगा तो सिंपल सी बात है बी और सी ही करेंगे। देन इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क वाज कंप्लीटेड, ये तो आपके पास में ये सेम ही चीज है, इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क वाज कंप्लीटेड। अच्छा ये 2 लाइन आपके पास में रिपीट हो गई दोस्तों, कोई बात नहीं, आप उसमें देखें। इसमें ये बोला है कि रिमेनिंग वर्क जो है बी और सी के द्वारा किया जाता है और ए जो है काम छोड़ देता है कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो आपको ये पता करना है कि जो पूरा काम है ना दोस्तों वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ। देन इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क वाज कंप्लीटेड, कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त हुआ। अब आप ध्यान से देखें दोस्तों, इसके ऑप्शन में भी थोड़ा सा गायब है, अपन देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है। आप देखो दोस्तों कि यहां पर आपके पास में ए जो है किसी काम को करता है दोस्तों कितने दिनों में, 9 days में। आप केवल प्रोसेस पे ध्यान देना दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे अपन को करना है, अप्रोच कैसी रहनी, केवल आप उस पे ध्यान दो, ठीक है। आपके पास में यहां पर बी जो है कितने दिनों में कर पा रहा है दोस्तों, बी आपके पास में कर पा रहा है दोस्तों 12 days में। कितने दिनों में, 12 दिनों में। कितने दिनों में कर पा रहा है दोस्तों, 12 दिनों में। आपके पास में जो सी है दोस्तों वो कितने दिनों में कर पा रहा है, सी जो है कर पा रहा है दोस्तों 15 days में। अब एक बात बताओ दोस्तों कि आप ये 9, 12 और 15 का एक लेकर एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान सकते हो आप यहां पर। तो टोटल वर्क आपके पास में यहां पर जैसे आपकी मर्जी है 12 मानना है एलसीएम, आपने 12 ले लिया दोस्तों। कितना ले लिया, 12 ले लिया। अब आप ध्यान से समझो दोस्तों कि इस 9 का जो है क्या शामिल नहीं है, तो ये बना है 3 गुणा 3 से। 1 3 तो 3 चौके 12 पहले से शामिल है, तो अपन ने 1 3 शामिल कर लिया, ठीक है। अब ये 15 का दोस्तों 3 गुणा 5 है, तो 3 गुणा 5 में से 3 तो पहले से ही शामिल है दोस्तों, 5 वैसे बचा है तो 5 से अपन ने गुणा कर दिया। तो आपने दोस्तों यहां पर पाया कि जो आपके पास में 12 3 36 पंचे 180, 12 3 जा 36, 5 जा 180, जो आपके पास में टोटल वर्क बना दोस्तों वो कितना बन गया। टोटल वर्क जो आपके पास में बना दोस्तों वो कितना बना आपके पास में, वो बन गया दोस्तों 180 यूनिट। कितना बना, 180 यूनिट। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपके पास में यदि जो है ए जो है 9 दिनों में दोस्तों यदि इसने 180 काम किया होगा तो एक दिन में कितना काम किया होगा दोस्तों इसने, 180 डिवाइड बाई 9 यानी 9 2 जा 18 और एक जीरो है ही,
तो कितना 20 यूनिट पर डे। इसने कितना काम किया होगा दोस्तों 20 यूनिट पर डे। फिर आपके पास में यदि 12 दिनों में दोस्तों बी ने 180 काम किया होगा दोस्तों, तो एक दिन में कितना काम किया होगा दोस्तों 180 डिवाइड बाई 12। सो 12 1 जा 12, 6 12 5 जा 60। सो कितना आपके पास में 15 यूनिट पर डे। कितना दोस्तों 15 यूनिट पर डे। अब आप ध्यान से समझना कि यदि 15 दिनों में इसने काम किया है दोस्तों सी ने कितना 180, तो इसका एक दिन का जो काम होगा दोस्तों 180 डिवाइड बाई 15। सो 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30। कितना आपके पास में दोस्तों 12 यूनिट पर डे। कितना दोस्तों 12 यूनिट पर डे। अब आप ध्यान से समझो दोस्तों कि आपको यहां से ये पता चल गया, आपको दोस्तों ये पता चल गया कि इनके प्रतिदिन का काम कितना है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं दोस्तों कि जिनको जितने जितने दिन तक काम कर रहे हैं जो लोग, उनको उतने दिन तक काम करवाओ। जो काम नहीं कर रहा है उसको काम छोड़कर जाने दो, उसके हिस्से का काम चला जाने दो। तो जितना आपका जितने दिन बाद वो छोड़कर जा रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि उसने उतने दिन में जितना काम किया होगा वो काम आप क्या कर दो माइनस कर दो। माइनस करोगे घटाओगे तो जो आपके पास में रिमेनिंग वर्क होगा वही रिमेनिंग वर्क दोस्तों अब बी और सी कंप्लीट करेंगे। तो आप ध्यान से समझो कि यहां पर दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया दोस्तों। तो एक बात बताओ दोस्तों कि आपके पास में ए और बी और सी यदि एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें दोस्तों, तो इनका जो काम होगा 20 और 15 आपके पास में कितना हो जाएगा 35 35 और आपके पास में 12 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 47। कितना होगा दोस्तों 47। तो 47 यूनिट पर डे तो आपके पास में काम चलेगा दोस्तों। यदि 2 दिन आपके पास में 2 दिन बाद ए ने छोड़ा ना, तो 2 दिन तक तो इनने साथ में काम किया, तो 2 दिन में जो दोस्तों काम होगा 47 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 94। कितना हो जाएगा दोस्तों 94। अब यदि आप देख पाओगे तो 94 आप घटाओगे तो कितना बचेगा काम आपके पास में दोस्तों 6 यहां पर बचेगा। 18 में से आपके पास में 10 जाएगा तो 8। कितना बचेगा दोस्तों 86। तो ये 86 यूनिट काम जो है दोस्तों, अब ए ने तो काम छोड़ दिया है, कौन बचा है आपके पास में दोस्तों बी और सी। अब दोस्तों यदि बी और सी साथ में काम करेंगे तो इनकी जो एफिशिएंसी है 15 और 12 कितना आपके पास में 27 यूनिट। 15 2 17 और 10 27 यानी कितना 27 यूनिट पर डे आपके पास में काम चलेगा। और यदि दोस्तों 27 यूनिट पर डे काम चले तो ये आपके पास में 86 काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 86 डिवाइड बाई 27। तो 27 दिया 81, 27 3 जा 81 एंड रिमेनिंग कितना बचा 5। सो 5 बाई 27 डेज। ये रिमेनिंग आपके पास में दिन कितने लग गए दोस्तों 3 एंड 5 बाई 27। तो जो आपके पास में टोटल समय लगा दोस्तों, टोटल समय कितना लगा, तो टोटल आप देखोगे यहां पर कि यहां पर आप देखोगे कि 2 दिन तक तो इनने साथ में काम किया, तो 2 दिन ये लगा था दोस्तों। और आपके पास में 3 एंड 5 बाई 27 तो ये लगा, तो 3 एंड 5 बाई 27। तो जो टोटल टाइम लगा दोस्तों इन्हें 3 और 2 कितना लगा 5 सही 5/27। इतने दिन लगे दोस्तों इनको काम को कंप्लीट करने में, ठीक है ना। तो आपके पास में इसमें ऑप्शन तो है नहीं है, तो आंसर आपके पास में क्या होना चाहिए, इसमें कोई एक ऑप्शन मान लो, इसमें डेज डेज बस ही लिखा है, इनमें से कोई एक ऑप्शन समझ लेते हैं कि आपके पास में 5 एंड 5 बाई 27 होता, तो यही दोस्तों इसका क्या होता आंसर होता, यही क्या होता दोस्तों आंसर। तो समझ लो यदि आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा होता तो आंसर वो आपके पास में हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप देखो ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप पढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिया होगा और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो आप सबसे पहले देखो दोस्तों कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 16 एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है कि कोई आपके पास में ए बी और सी और दोस्तों किसी काम को क्रमशः 12 16 और 18 दिनों में समाप्त कर देते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया वर्क, एंड बी लेफ्ट द वर्क, और बी ने काम छोड़ा दोस्तों 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। और जो बी जो दोस्तों काम छोड़ रहा है वो कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले काम करना बी ने छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, देन इन हाउ मेनी डेज
द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तब कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त होगा? ध्यान से समझो अब दोस्तों, यहां पर यह हुआ है कि ए जो है किसी काम को कर पा रहा है दोस्तों 12 दिनों में, 12 डेज में। बी जो है उसी काम को कर पा रहा है दोस्तों कितने दिनों में? 16 डेज में। और सी दोस्तों उसी काम को कर पा रहा है कितने दिनों में? 18 डेज में। कितने दिनों में कर पा रहा है दोस्तों? 18 डेज में। इनमें से आपको जो एलसीएम लेना हो इनकी वैल्यू में से आप छाट कर या अपने हिसाब से जो भी ले लो, ठीक है ना। जैसे मेरी मर्जी है, मैंने 16 ले लिया। कितना ले लिया दोस्तों? 16 ले लिया, 16 ले लिया। तो आप देखो यहां पर इसका जो है क्या शामिल नहीं है इसमें, ये बना है 3 गुणा 4 से मिलकर। तो 4 चुके 16, 4 तो पहले से ही शामिल है। क्या बचा है? 3, तो आपने 3 से गुणा कर दिया। 3 बचा है, 3 से गुणा कर दिया। अब 16, तो 16 पहले से ऑलरेडी है। 18 देख लो, 18 किससे मिलकर बना है? ये बना है दोस्तों 2 गुणा 9 से मिलकर। अब 9 की यदि अपन बात करेंगे तो 9 भी आपके पास में बना है दोस्तों 3 गुणा 3 से मिलकर। तो 3 1 3 तो पहले से शामिल है दोस्तों। 2 8 16, 2 भी 16 में पहले से शामिल है। बचा क्या है? 3, तो 3 अपन ने गुणा कर दिया। 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एलसीएम होगा दोस्तों 16 थी 48 थी, आपके पास में कितना हो जाएगा? 16 3 जा 48, 48 3 जा 43 जा 120 एंड 8 3 जा 24। यानी आपके पास में दोस्तों कितना हो जाएगा? 144। कितना होगा दोस्तों? 144 यूनिट काम आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो कि मैंने आपके पास में यहाँ पर टोटल वर्क क्या मान लिया दोस्तों? टोटल वर्क जो आपके पास में आ गया है वो कितना आ गया है? 100 कितना आ गया है दोस्तों? 44। अब यदि आप देख पाओगे कि टोटल वर्क यदि आपके पास में 144 है दोस्तों, तो 12 दिनों में यदि आपके पास में 144, तो आपके पास में एक दिन में 144 बटा 12। सो 12 से काटोगे, 12 एकम 12 और 12 दूना 24, यानी 12 यूनिट पर डे। यदि बी ने दोस्तों 16 डेज में 144 काम, तो एक दिन में 16 9 जा 144, यानी आपके पास में कितना हो जाएगा? 9 यूनिट पर डे बी ने किया होगा। दोस्तों सी ने किया है 18 दिनों में 144 काम, तो 18 8 जा कितना हो जाएगा? 144। इतना आपके पास में हो जाएगा। सो 8 यूनिट पर डे कौन करेगा दोस्तों? सी करेगा, ठीक है ना। 18 144, हाँ बिल्कुल सही है। अब आप देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। मैं अभी आपको बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या कर दो कि आपके पास में यदि बेसिक से ना करना हो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। बेसिक से पहले आप देखो कि आपके पास में यहां से ए, बी और सी दोस्तों काम कर रहे हैं। 12 9 आपके पास में 21, 21 और 8 आपके पास में 29, 29 यूनिट पर डे के हिसाब से दोस्तों काम करेंगे। तो 2 दिन तक तो इन्हें साथ में काम किया, तो 2 दिन साथ में काम किया और इसके बाद में ए ने छोड़ा, तो 29 दूना कितना काम हो जाएगा दोस्तों? 58। 58 जब काम आपके पास में होगा दोस्तों, तो 14 में से 8 जाएगा 6, आपके पास में 14 में से 6 जाएगा 8, 86 यूनिट काम आपके पास में बचेगा रिमेनिंग, ठीक है। अब यहां पर आपके पास में ए ने तो काम छोड़ दिया दोस्तों, फिर आपके पास में दोस्तों बी और सी ने काम किया। तो बी और सी ने काम किया होगा, हमें आपके पास में पता नहीं है कितना दिन काम किया, लेकिन 9 और 8 17 यूनिट पर डे के हिसाब से दोस्तों समझ लेते हैं एक्स दिन काम किया होगा। क्लियर है? एक एक्स दिन काम किया होगा जो आपके पास में घटेगा। लेकिन एक बात आपको पता है दोस्तों कि जब बी ने आपके पास में अंतिम काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये तो पता है कि अंत के 2 दिनों में सी ने काम किया होगा। अंत के 2 दिनों में सी ने काम किया होगा। मतलब आप ऐसे समझो कि मैं यदि आपके पास में ये आपके पास में एक टाइमलाइन बना दूं, ये कौन क्या है दोस्तों? टाइमलाइन, कि यहां से काम जो है दोस्तों स्टार्ट हुआ था, यहां से दोस्तों काम स्टार्ट हुआ है और यहां पर दोस्तों काम क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? काम यहां पर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब आप समझना यहां पर दोस्तों काम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन कौन कर रहे हैं काम? वो कर रहे हैं दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी। आप थोड़ी देर रुकना है ना, मैं इसका बेसिक तरीका आपके पास में एक और अप्रोच बताऊंगा कि आप डायरेक्टली कैसे इस काम को कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे ना, तो जो ट्रिक वगैरह मैं आपको बताऊंगा वो बहुत क्लियर होगी, आपके माइंड में एकदम छप जाएगी। सही है? आप देखो यहां पर
ए प्लस बी प्लस सी ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया दोस्तों, ठीक है ना। सो 2 दिन में काम कितना किया होगा यहां पर 29 इंटू 2 यानी कितना 58। अब यहां पर जो काम यहां पर किसने लेफ्ट कर दिया दोस्तों, ए ने लेफ्ट कर दिया। किसने, ए ने लेफ्ट करा। ए ने लेफ्ट करा तो अब यहां पर कौन बचा है दोस्तों, बी और सी। यहां पर कौन बचा है, बी और सी। तो बी और सी जब आपके पास में यहां पे काम कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जो काम करेंगे वो कितना काम करेंगे, 17 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो 17 यूनिट पर डे के हिसाब से हमें नहीं पता कितने दिन काम किया, लेकिन यहां तक समझ लेते हैं कि अगर 2 दिन और वक्त बचा था काम कंप्लीट होने में, तो यहां पर दोस्तों बी ने भी काम छोड़ दिया। बी ने भी काम दोस्तों छोड़ दिया। जब बी ने काम छोड़ा दोस्तों, तो अब यहां पर सी बचा था। तो सी ने काम को कंप्लीट किया और सी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 8 यूनिट पर डे। तो 8 यूनिट पर डे के हिसाब से दोस्तों कितना काम किया होगा 2 दिन में, 8 दूना 16 यूनिट। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके पास में जो 16 यानी आपके पास में 86 यूनिट काम बचा था। कितना दोस्तों काम बचा था, 86 यूनिट। इसमें से यदि आपके पास में 16 यूनिट किसने किया है, सी ने किया है, तो 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 1 जाएगा दोस्तों कितना, 7। तो मतलब ये दोस्तों 70 यूनिट काम जो आपके पास में जो 70 यूनिट काम है दोस्तों, वो ए और बी ने साथ में काम किया होगा, बी और सी ने, सॉरी। यदि ये 70 यूनिट काम दोस्तों बी और सी ने काम साथ में किया है, तो 17 यूनिट पर डे के हिसाब से 17 चौके कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, 4 एंड 2/17, 2/17। तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि काम जो टोटल हुआ 2 दिन तो ये साथ में काम किया, 4 एंड 2/17 डेज ये काम किया और 2 दिन ये काम किया। तो टोटल समय कितना लगा दोस्तों, 2 प्लस आपके पास में 4 एंड 2/17 और प्लस आपके पास में दोस्तों 2। तो 4 2 और 2 4 और 4 8, 8 सही 2/17। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो मैंने ये टाइम लाइन पे समझाया आपको। अब आप ध्यान से समझो, अब आप दोस्तों यहां पर ध्यान से समझो कि इस टाइम लाइन पे तो आपने समझ ही लिया होगा। मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं इस चीज को। आपको दोस्तों क्या हो, आपने क्या समझा यहां पर, आप ध्यान से समझे थोड़ा, कि यहां पर बी और सी ने साथ में काम किया दोस्तों, और साथ में काम पता नहीं कितने दिन काम किया होगा, लेकिन हमें यह पता चल गया यहां से कि आपके पास में इनकी 17 यूनिट पर डे के हिसाब से काम इनने किया। अब अंत के 2 दिन में यानी काम पूरा होने से पहले 2 दिन पहले यदि बी ने काम छोड़ा दोस्तों, इसका मतलब सी ने अंतिम लास्ट के 2 डेज जो है उसने काम कंप्लीट किया दोस्तों, सी ने। तो सी की जो एफिशिएंसी है दोस्तों वो कितनी है, सी की जो एफिशिएंसी है दोस्तों वो है आपके पास में 8 यूनिट पर डे। 8 यूनिट पर डे काम किया होगा तो सी ने दोस्तों 2 दिनों में दोस्तों कितना काम कंप्लीट किया होगा, 16, 8 दूना 16। तो बचा कितना काम, 70। तो ये 70 काम जो है ये 17 यूनिट पर डे के हिसाब से बचा होगा। ये जो 70 यूनिट काम बचा है दोस्तों वो किसका काम बचा है, बी और सी ने जो साथ में काम किया था। तो एक बात बताओ दोस्तों आप कि यदि आपके पास में 17 यूनिट पर डे के हिसाब से काम चले तो ये 70 यूनिट काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 70/17 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 70/17, 17 4 जा 68 यानी आपके पास में 4 और कितना बचा 2। सो आपके पास में 2/17 कितना बचा दोस्तों, आपके पास में 2/17 बचा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो कि आपके पास में कितना बचा, 17। तो जो टोटल डेज लगे दोस्तों वो कितने लगे, तो आप देख पाएंगे 2 दिन तो इनने साथ में काम किया था, 2 दिन साथ में काम किया था। फिर अंत के 2 दिन सी ने काम किया था, अंत के 2 दिन सी ने काम किया था। बी और सी ने बीच में 4 सही 2/17 काम किया, 4 सही 2/17 दिन काम किया बी और सी ने साथ में। तो जो टोटल समय लगा दोस्तों वो कितना लगा, 2 2 4 और 4 8 सही 2/17 दिन। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 सही 2/17 डेज जो आपके पास में आया था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों, इसी को हम एक और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, और वो तरीका ये है, आप समझो दोस्तों। ये मैं बोल रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले आप ऐसे समझो कि एक कंडीशन ये हो सकती है आपके पास में, ये तो आपने चलो कर ही लिया कि आपके पास में ए और बी और सी और अंत के अपन ने सी को साथ में काम कराया अंत के 2 दिनों में। अंत के 2 दिन में सी ने अकेले काम किया और काम को अपन ने क्या करवा दिया, कंप्लीट करा दिया। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ आप, ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि आप एक बात बताओ कि आपने 3 लोगों को काम पर रखा, समझ लेते हैं
कि आपने किसी को 3 लोगों, किन्हीं 3 व्यक्तियों को काम पर रखा और उनको काम अपन ने करने दिया। अब अपन ये देखते हैं कि 2 दिन बाद जो है एक व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है, तो हो सकता है वो बी और सी आए और बोल दें कि सर आपने इसको ए को काम पर रखा है, तो एक काम करो, हमें इसकी कंपनी पसंद नहीं है, हमें इसके साथ में काम नहीं करना है, तो एक काम करो, इसको भी निकाल दो, इसका काम भी निकाल दो। क्या कर दो दोस्तों, इस ए को भी जाने दो और इसका काम भी जाने दो, हम बी और सी हैं, 2 लोग हैं, हम साथ में काम कर लेंगे। ठीक है, अब ये बी और सी दोस्तों साथ में काम करते रहे और जब देखा अंत के 2 दिन बचने वाले हैं तो बी जो है दोस्तों काम छोड़कर जाने लगा। तो सी ने बोला कि सर ये बी काम छोड़कर जा रहा है, तो एक बात बताओ दोस्तों कि अब कोई व्यक्ति जो है किसी काम के कंप्लीट होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर क्यों जाएगा? वो उसका एक ही कारण हो सकता है दोस्तों, कि मतलब कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये हो सकता है दोस्तों कि हो सकता है कि आपके पास में उसके लिए काम ही नहीं है। मतलब आप ऐसे समझो कि बी की जो क्षमता होगी, दोस्तों समझ लो वो 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा होगा, तो 2 दिन में दोस्तों कितना काम करता, वो 5 दूना 10 यूनिट। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में 10 यूनिट काम नहीं है, इसलिए आपने बोला कि भैया आप काम छोड़ दो। यदि दोस्तों आपके पास में उसके लिए भी काम होता तो क्या आप उसको काम छोड़कर जाने देते? नहीं जाने देते। तो मतलब यदि दोस्तों आप मुझे बताओ कि यदि हम उसके लिए काम अरेंज कर दें 2 दिन का और, तो क्या हम बी को भी सी के साथ में अंत तक काम करा सकते हैं? और अंत तक जैसे काम करेंगे वो काम कंप्लीट करके चले जाएंगे। क्लियर है ना बात? तो आप समझो इसी बात को जो मैंने आपको ऐसे समझाया है कि जैसे आपके पास में दोस्तों हमें ये तो पता चल गया था कि ए जो है दोस्तों 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा था, बी जो है दोस्तों 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहा था और सी जो है दोस्तों वो 18 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा था। टोटल आपने मान लिया था 144 और यहां से तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी भी आ गई थी 12 यूनिट पर डे और 16 से के हिसाब से आया था आपके पास में 9 यूनिट पर डे और इसका आया था दोस्तों 8 यूनिट पर डे। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बी और सी साथ में काम कर रहे थे और ए जो है आपके पास में इन्हें पता चल गया कि ए जो है छोड़कर जाने वाला है, तो इनने अपने जो मालिक है जिसने काम पर रखा था उससे बोला कि सर ये 2 दिन बाद काम छोड़कर जाने वाला है, एक काम करो इसको भी हटाओ, इसका काम भी हटाओ, हमें इसकी कंपनी पसंद नहीं है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि ए को जाना पड़ा और ए का जो काम क्या है, ए ने जो है 12 यूनिट पर डे के हिसाब से जो इसे 2 दिन काम करना था दोस्तों, इसको भी जाने दिया और इसके हिस्से का काम भी जाने दिया। 12 दूना 24, कितना बचा था 120। ये 120 यूनिट काम जो है दोस्तों बचा था, जो कि बी जो है अंत के 2 दिन में दोस्तों, अंत के 2 दिन जो थे वो वहां पर बी नहीं काम करने वाला था, बी जो है 2 दिन पहले ही काम छोड़कर जाने वाला था। तो सी ने बोलकर या आपके पास में उसके मालिक ने क्या करा कि बी के हिस्से का दोस्तों 9 यूनिट पर डे के हिसाब से 9 यूनिट पर डे के हिसाब से इसके 2 दिनों का काम और अरेंज कर दिया। तो 9 दूना 18, कितना काम अरेंज किया दोस्तों 18 यूनिट। तो काम जो है अब बी और सी दोस्तों कितना करेंगे 138 यूनिट। कितना काम करेंगे दोस्तों 138 यूनिट। तो अब आप कुछ नहीं, आप बी और सी को साथ में काम पर लगा दें, तो अब दोस्तों बी और सी अंत तक काम करेंगे तो आपके पास में समय कितना लग जाएगा 9 और 8 17 यूनिट पर डे के हिसाब से दोस्तों 9 और 8 17 यूनिट पर डे के हिसाब से 138 काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा 138/17। तो 138 डिवाइड बाई जब 17 करोगे आप तो कितना पाओगे आप 17 8 जा 136 एंड 2/30 एंड 2/17 कितना हो जाएगा दोस्तों 2/17 2/17। ये जो है दोस्तों काम इतने दिन चलेगा और इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, जो अपन ने पहले ही कर लिया था 8 एंड 2/17। सो आई होप कि आपको ये वाला मेथड भी पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, यदि आया है दोस्तों तो अपन बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास में दोस्तों ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक साथ किसी काम को कर सकते हैं दोस्तों 12 दिनों में। बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बी और सी दोस्तों कर रहे हैं 15 दिनों में। ए वर्क्स टोटल 4 डेज,
बी वर्क्स टोटल 7 डेज। ए कुल 4 दिन काम करता है दोस्तों, बी कुल 7 दिन काम करता है और सी वर्क्स टोटल 14 डेज। देन इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लें। आई होप आप लोगों ने लिया भी होगा। और जैसा कि मैं आपको पहले बोलता हूं दोस्तों हमेशा कि आप पहले वीडियो को पॉज करें और एक ट्राई आप खुद मारा करें, ठीक है ना। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना तो आपका दिमाग चलना चालू नहीं होगा, और जब तक दिमाग चलना स्टार्ट नहीं होगा ना दोस्तों आपका, तब तक कैसे चीजें आपकी समझ में आएगी। क्लियर है ना। तो सबसे पहले आप वीडियो देखकर एक ट्राई आप खुद किया करें, इसके बाद में आप वीडियो में सोल्यूशन देखा करें। आई होप आप लोगों ने किया होगा। और अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे। तो सबसे पहले तो आपको एक ही काम करना है, इनका एलसीएम लेकर क्या करना है, आपको टोटल वर्क मानना है। तो ए और बी दोस्तों, ए और बी जो है कर रहे हैं कितना काम दोस्तों, 12 दिनों में। इन्हीं के साथ में दोस्तों बी और सी उसी काम को दोस्तों कर रहे हैं कितने दिनों में, इन 15 डेज, एक साथ। किसी और का यहां पर और कुछ भी दिया नहीं है, तो हम सीधे क्या करेंगे, एलसीएम मानेंगे। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 60 यूनिट काम को मान लेते हैं टोटल, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। यदि ए और बी ने दोस्तों 12 दिनों में 60 काम कंप्लीट किया होगा तो एक दिन का काम होगा 12 पंचे 60, 5 यूनिट पर डे। यदि 15 दिनों में दोस्तों 60 काम कंप्लीट किया होगा बी और सी ने, तो इनका एक दिन का काम होगा 15 चौके 60 यानी 4 यूनिट काम पर डे होगा। अब आप ध्यान से समझो दोस्तों, यहां पर जो है ये बोल रहे हैं कि ए कुल 4 दिन काम करता है दोस्तों, ए कुल 4 दिन काम करता है, बी को कुल कितने दिन दोस्तों, टोटल 7 डेज, बी कुल 7 डेज। आप ध्यान से समझना, ये आपके पास में 7 लिखा हुआ है ना, ये 7 है। तो आप देखना बी को कुल 7 दिन काम करना है दोस्तों, सी को आपके पास में कुल 14 डेज काम करना है सी को। इस बात को आप हमेशा याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। एक बात आप समझो, जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ में कोई असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं, आपको कुल 4 दिन असाइनमेंट करना है और आपके दोस्त को 7 दिन कुल असाइनमेंट करना है। तो मुझे आप बताओ, मिनिमम आप और आपका एक फ्रेंड कम से कम 4 दिनों तक साथ में काम वो असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं, साथ में कम से कम 4 दिन असाइनमेंट को साथ में कर सकते हैं क्या? क्योंकि आपको करना है टोटल 4 डेज काम, ठीक है ना, उस असाइनमेंट के ऊपर, और जो आपका फ्रेंड है दोस्त उसको करना है 7 डेज काम। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या आप साथ में बैठकर कम से कम 4 डेज साथ में काम कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप करोगे 4 दिन, वो आपके साथ में कर लेगा 4 दिन, जो उसके रिमेनिंग डेज होंगे 3 दिन वो अकेला काम करेगा, क्योंकि उसे टोटल 7 डेज करना है ना। तो 4 दिन तो कम से कम आपके साथ में काम कर लेगा, 4 दिन आपके साथ में काम करेगा दोस्तों, जो रिमेनिंग होगा वो अब किसी और के साथ में करेगा, यदि कोई और भाई उसके साथ में आता है तब। तो आप ध्यान से समझो यहां पर कि आपके पास में यहां पर जब ए और बी, ए को करना है टोटल 4 डेज और बी को करना है टोटल 7 डेज, तो मैं बोल रहा हूं आपसे दोस्तों को, आप ए और बी को कम से कम मिनिमम ए और बी को कम से कम 4 दिन तक तो साथ में काम करा ही सकते हैं ना। तो आप एक बात बताओ, यदि 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 4 डेज साथ में काम करें तो 5 चौके 20 यानी दोस्तों 20 यूनिट काम तो ये दोनों साथ में ही निपटा देंगे। बचेगा आपके पास में 40 यूनिट काम, 40 यूनिट आपके पास में काम रिमेनिंग बचा है, जिसको आपके पास में दोस्तों, अब आप ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से इस बात को ऐसे समझना दोस्तों कि बी को जो है टोटल कितने दिन काम करना है, 7 डेज। यदि बी ने 4 दिन ए के साथ में काम कर लिया है, 4 दिन काम कर लिया है, तो क्या बी के अब 3 डेज ही बचे हैं रिमेनिंग, जहां पर बी को काम करना है। तो अब एक बात फिर से आ गई कि अब बी को करना है 3 दिन काम दोस्तों, बी को करना है 3 दिन काम, जो कि सी को करना है 14 दिन काम। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि क्या बी और सी कम से कम साथ में 3 दिनों तक काम कर सकते हैं या नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसमें दुविधा है आपको? कोई डाउट वाली बात तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके पास में बी और सी को हम क्या करते हैं, बी और सी को, क्योंकि बी के बचे हैं 3 दिन, सी के बचे हैं 14 दिन, तो हम बी और सी को दोस्तों 3 दिन साथ में काम कराते हैं। तो बी और सी की एफिशिएंसी है दोस्तों 4 यूनिट पर डे,
और यदि ये 3 दिन साथ में काम कर लेंगे दोस्तों तो 4 3 जा 12 यानी 4 3 12 काम और निपटा देंगे। बचेगा दोस्तों आपके पास में कितना यूनिट काम, 28 यूनिट काम आपके पास में और बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 28 यूनिट काम आपके पास में बचेगा। अब आप ध्यान से समझो कि आपके पास में 3 डेज आपके पास में ये हो गए, ठीक है ना, 3 दिन आपके पास में हो गए, तो बचा कितना आपके पास में दोस्तों काम, 28 यूनिट। अब आपके पास में सी के दिन कितने बचे, तो आप देख पाएंगे कि सी के जो दिन बचे हैं दोस्तों वो बचे हैं 14 में से 3 आप माइनस करोगे तो कितना पाओगे दोस्तों, 11। कितना पाओगे दोस्तों, 11। और यदि आपके पास में 11 यूनिट पर डे के हिसाब से आपके साथ में काम, सॉरी ये आपके पास में सी के दिन कितने बचे हैं दोस्तों, 11 बचे हैं। कितने बचे हैं, 11। तो जब सी के दिन ही 11 बचे हैं दोस्तों तो इसका मतलब यह है कि सी ने दोस्तों ये आपके पास में जो है 28 यूनिट काम 11 डेज में किया होगा। 11 दिनों में कितना काम किया होगा, 28 काम। हालांकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है लेकिन आप फ्रैक्शन में ही देख लेना। तो जो सी की क्षमता होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, वो आपके पास में होगी 28 डिवाइड बाई दोस्तों कितना, 11। तो आप पाओगे कितना हो जाएगा, 2 सही, 11 दूना 22, 2 सही, कितना बचा आपके पास में, 6/11 या 28/11। अब आपको किससे काम कराना है दोस्तों, बी से काम कराना है। किससे काम कराना है दोस्तों, बी से काम कराना है। तो आप ध्यान से समझो कि 28 इसको 11 ही रहने दो, अभी बाद में अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। ये इसकी आपके पास में सी की जो क्षमता हो गई दोस्तों वो कितनी हो गई है, सी की क्षमता हो गई 28/11 यूनिट पर डे। अब बी और सी की जो क्षमता थी दोस्तों टोटल कितनी थी, 4 यूनिट पर डे। तो मैं इसको यहां पर कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना कि बी की जो आपके पास में क्षमता होगी, बी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, इन दोनों की साथ में कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट, माइनस आपके पास में 28/11। क्यों, सी आपके पास में जब बी और सी की क्षमता है, ये बी और सी की क्षमता है 4, माइनस में सी की क्षमता घटाएंगे तो सी से सी कैंसिल आउट होगा, बचेगा आपके पास में बी की क्षमता, जो आपके पास में 11 चौके 44 यानी आपके पास में कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये आपके पास में कितनी हो जाएगी, आप ध्यान से समझो, ये आपके पास में 11 चौके 44 यानी 44 माइनस 28 डिवाइड बाई 11। ये आपके पास में बनेगा 14 में से 8 जाएगा 6 और 4 में से आपके पास में कितना जाएगा दोस्तों, 4 में से आपके पास में 3 जाएगा तो 16/11 यूनिट पर डे। कितना आपके पास में बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई दोस्तों, 16/11 यूनिट पर डे। तो एक बात बताओ दोस्तों, यदि बी को अब 16/11 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करना पड़ जाए तो आपके पास में 60 काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 60 काम होगा बटा 60/16 अपॉन में 11, ये 11 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 60 × 11 बटा आपके पास में दोस्तों 16। 4 से काटोगे 4 बार जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है। 15 से आप यहां पर टोटल करोगे, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100, ये 5 1 6, 165 डिवाइड बाई आपके पास में 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपके पास में हो जाएगा 4 चौके 16, 4 एकम 4 एंड 1/4 दिन। जो आपके पास में बी करेगा दोस्तों कितने दिन में करेगा, 41 सही 1/4 दिन में करेगा। इनमें कोई भी ऑप्शन है नहीं है, सो ऑप्शन है आपके पास में नन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आप ध्यान से समझे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्या आपने किया है क्या नहीं किया है। आप एक काम करना दोस्तों, हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इसी वीडियो को दोबारा से रिवर्स करना और फिर वापस से चीजों को समझना। आप आई होप और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पक्का एकदम चीजें समझ में आएगी ही, ठीक है ना। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको पक्की चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको एक बार फिर से हिंट किए दे रहा हूं, आपके पास में ए और बी ने जो है 12 दिन में तो 5 चौके 20, क्योंकि 4 दिन कम से कम ए के साथ में बी को काम कराएंगे तो 20 काम आपके पास में घटेगा तो बचेगा 40। अब बी के बचे हैं दोस्तों 3, क्योंकि बी ने आपके पास में देखो ना यहाँ पर बी ने टोटल 7 डेज काम किया है। तो अब आप ध्यान से समझोगे कि बी और सी जब आपके पास में 4 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे तो कम से कम इन्हें 3 दिन साथ में काम कराते हैं। 3 दिन साथ में काम कराते हैं दोस्तों, तो आपके पास में 4 × 12 और काम कंप्लीट होगा तो बचेगा आपके पास में 40 में से 12 जाएगा 28। अब 28 काम जब बचेगा तो आपके पास में सी के कितने दिन बचे, 14 दिन सी को टोटल काम करना था, तो सी के बचे दोस्तों कितने, 11 दिन और। तो सी ने 11 दिन में आपके पास में 28 काम, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई दोस्तों, 28/11 यूनिट पर डे। अब जब आपको पता है कि बी और सी की जो एफिशिएंसी टोटल है वो 4 यूनिट पर डे है, तो 4 यूनिट पर डे में से यदि हम ये सी की एफिशिएंसी घटा दें
तो आएगी किसकी एफिशिएंसी दोस्तों, बी की एफिशिएंसी। अब जब बी की क्षमता आ गई दोस्तों, जब बी की कार्य क्षमता आपको पता चल गई, तो हमें बी से ही टोटल 60 काम अकेले कराना है, तो कम समय कितना लग जाएगा, 41 and 1/4 डेज। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होंगी और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है दोस्तों देखो इसको क्या बोल रहा है। हाँ, क्वेश्चन है आपके पास में दोस्तों ये कि A is 20% more efficient than B if A alone can complete it in 50 days, then in how many days B alone can complete the same work। दोस्तों यहां पर A की कार्य क्षमता B से 20% ज्यादा है। यदि A किसी काम को दोस्तों 50 दिनों में कंप्लीट करता है, तो B जो है उसी काम को अकेले कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। क्वेश्चन आपके पास में है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें। तो अब देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन आप सिंपल सा है दोस्तों, आप देख लो ए और बी की, आप देखो कार्य क्षमता 20% का फ्रैक्शन क्या बनता है दोस्तों, 20% मतलब 1/5। कैसे 1/5, 20 इंटू 1/100, सो 25 जा 100 यानी कितना 1/5। अब जिससे कंपैरिजन होता है दोस्तों, वैल्यू हमेशा कहां पर आती है, डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। जिससे भी हम तुलना करते हैं वैल्यू कहां पर आती है, नीचे आती है। तो हम तुलना किससे कर रहे हैं, बी की कार्य क्षमता से कर रहे हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से ज्यादा है, मतलब बी की कार्य क्षमता नीचे, यानी बी की कार्य क्षमता मानते हैं दोस्तों 5। तो आपके पास में 5 और 1 6, किसकी कार्य क्षमता होगी दोस्तों, ए की। किसकी कार्य क्षमता होगी दोस्तों, ए की। या फिर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप सिंपल सा ऐसे कर लो, ऐसे मान लेते हैं दोस्तों कि आपके पास में ए की कार्य क्षमता बी से 20% ज्यादा है। तो अपन मान के चलते हैं कि बी ने 100 यूनिट काम पर डे कर रहा होगा, तो ए जो है दोस्तों, ए 120 यूनिट, 20% ज्यादा है, 120 यूनिट काम पर डे कर रहा होगा। तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है दोस्तों, कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो कितना है दोस्तों, आपके पास में 20 से काटोगे 5 बार जाएगा और 20 छंग 120 6 बार हो जाएगा। क्लियर है। अब आप ध्यान से समझो कि आपके पास में कभी भी दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताए दे रहा हूं कि कभी भी आपके पास में यदि वर्क जो है दोस्तों, वर्क यानी आपके पास में कार्य जो है यदि कांस्टेंट है, यदि ये कांस्टेंट है दोस्तों, तो जो आपके पास में एफिशिएंसी होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है किसके दोस्तों, टाइम के। शायद मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि कभी भी आपके पास में आप एफिशिएंसी को इंक्रीज करोगे, जो टाइम लगेगा किसी काम को करने में वो लगेगा कम, यानी वो घटेगा। यदि एफिशिएंसी आपकी घटेगी दोस्तों, तो टाइम जो है किसी काम को करने में लगेगा ज्यादा। ये तो सिंपल सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसे समझो ना कि यदि आपकी कार्य क्षमता घट जाए दोस्तों, तो किसी काम को करने में आपको टाइम लगेगा ज्यादा। लेकिन आपके पास में यदि आपकी कार्य क्षमता, आपकी एफिशिएंसी को दोस्तों इंक्रीज कर दिया जाए, तो किसी भी काम को करने में आपको समय लगेगा कम। सिंपल सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप ऐसे समझो यहां पर दोस्तों कि आपके पास में यदि एफिशिएंसी का रेशियो कभी आपको मिल जाए दोस्तों A/B, तो इसका मतलब टाइम का जो रेशियो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, B/A। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि ये तो आपके पास में कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी समझाया था, तो क्या हम यहां पर बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 है, तो जो टाइम का रेशियो होगा दोस्तों, टाइम का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5:6। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5:6। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए किसी काम को 5 यूनिट समय में कर पा रहा है, तो बी उसी काम को 6 यूनिट समय में कर पाएगा दोस्तों। तो यहां पर 5 यूनिट की जगह में कितना बोला है ए के लिए, 50 डेज दोस्तों। कितना बोला दोस्तों, 50 दिन। यदि 50 डेज बोला है दोस्तों, तो आपके पास में जो एफिशिएंसी वो कितने गुना हो रही है, आप देखो कितने टाइम है। सो 5 से काटोगे 10 बार जाएगा, मतलब कितने गुना है दोस्तों, 10 गुना। यदि 5 यूनिट की वैल्यू 50 है दोस्तों, तो 10 टाइम्स की वैल्यू है, तो हम सिंपल सा इसको भी 10 टाइम्स कर देंगे, तो कितना पाओगे आप दोस्तों, 60 डेज। कितना पाओगे दोस्तों, 60 दिन। यही आपके पास में आंसर होगा और ये ऑप्शन आपके पास में ए सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये स्क्रीन पर। सो इसको आप देखो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और आपने वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई भी किया होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप देखोगे कि आपके पास में b टेक्स
टाइम टू कंप्लीट ऑफ ए पीस ऑफ वर्क विच ए टेक्स टू कंप्लीट द सेम वर्क। ये क्या है? इफ ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 days, देन इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ये तो आपके पास में क्या क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है ना। बी टेक्स टाइम टू कंप्लीट ए सेम वर्क, ये क्वेश्चन दोस्तों है ना, इसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब इसके हिसाब से तो जो लिखा है आपके पास में उसके हिसाब से तो अपन सॉल्यूशन करे दे रहे हैं। बी टेक्स टाइम टू कंप्लीट ऑफ ए पीस ऑफ वर्क विच ए टेक्स टू कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब अगर यहां पर ये बोला जाए कि जो बी है ना दोस्तों, बी क्या करता है, बी अगर अपन सेम ही टाइम दिलवाएं इसको, बी किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना ए लेता है, तो इसका आपके पास में बनेगा दोस्तों ये ए और बी का 1:1 और आपके पास में यदि टाइम का रेशियो आपके पास में 1:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो भी आपके पास में 1:1 होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यदि आपके पास में एक और एक 2 यूनिट काम पर डे चले दोस्तों, तो ये आपके पास में ए और बी दोस्तों 2 यूनिट पर डे के हिसाब से 60 दिनों में कितना काम करेंगे, 60 दिनों में काम करेंगे दोस्तों 120 यूनिट। कितना काम करेंगे, 120 यूनिट। और यदि दोस्तों यहां पर बी से अकेले काम करवाया जाए तो एक काम आपके पास में, एक काम पर डे के हिसाब से 120 काम कितने दिन चलेगा, 120 डेज। कितना चलेगा दोस्तों, 120 डेज। तो आपके पास में इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपके पास में डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। दोस्तों ये आपके पास में क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट नहीं है, इसकी शायद लैंग्वेज मिस्टेक हो गई, लेकिन उस लैंग्वेज जो लैंग्वेज आपके पास में ये है इसके हिसाब से अपन ने सॉल्यूशन कर दिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर भी एकदम प्रॉपर समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप मेहनत करते रहें और साथ में काम करते रहें दोस्तों, तो आप पाएंगे कि 2 से 3 महीने में, 3 से 4 महीने में आप जितना अभी आपको कमजोर महसूस कर पा रहे होंगे उतना ही आप अपने आप को मजबूत पाएंगे दोस्तों इस वाले टॉपिक्स यानी अर्थमेटिक और आपके मैथ्स और एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के बाद फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी और लेक्चर में जो आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक होगा, या अभी आपके पास में ये टॉपिक तो बचा हुआ, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है ना। अभी इसमें और लेक्चर्स आने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।